कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में शांतिपूर्ण माहौल में बम्पर वोटिंग हुई है। यही नहीं, वोटिंग के मामले में आधी आबादी की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों को शिकस्त दे दी है। वही प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि जिले में शाम 6 बजे तक 55.7% वोटिंग हुई है। हालांकि शाम 6 बजे तक कई लोग वोटिंग के लिए लाइन में भी लगे हुए थे, इसीलिए इस आंकड़े में कुछ परिवर्तन होने की भी संभावना है। वही कहलगांव में 54.3% मतदान हुआ है। यहाँ भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 53.5% है, जबकि 55.1% महिलाओं ने वोटिंग किया है। इसी प्रकार सुल्तानगंज में कुल 57.1% वोटिंग हुई है, जिसमें 56.2% पुरुषों ने वोटिंग किया, तो महिला की हिस्सेदारी 58% रही है। वही दूसरी ओर डीएम की माने तो दोनों विधानसभा की कुल 55.7% वोटिंग हुई है, जिसमें 56.2% पुरुष और 58% महिला शामिल है। तरीके से संपन्न हो चुका है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी तरह की घटना की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी तरह की ऐसी घटना नहीं हुई है जो कि बताया जा सके। और मतदान का प्रतिशत भी इस काफ़ी जो रहा है वो स्वागत योग्य रहा है और पिछले वर्षों की तुलना से कहीं भी किसी रूप में भी कम नहीं रहा है, बल्कि ज़्यादा पिछले वर्षों से ज़्यादा होने की संभावना है। अब तक जो हम लोग रिपोर्ट प्राप्त कर सके हैं उसके हिसाब से मतदान का प्रतिशत सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 54.3%, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 54.3%, जिसमें महिलाएं 55.1% और पुरुष 53.5%। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र 157 में पुरुष 53.5%, महिलाएं 55.1%, कुल 54.3% मतदान होने की प्रारंभिक सूचना है। लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। जो अंतिम फिगर हम लोगों के पास प्राप्त हो जाएंगे, एक्चुअल फिगर, इसमें कई फिगर्स दूरभाष के माध्यम से भी लिए जाते हैं, तो अंतिम फिगर में थोड़े बहुत चेंजेज होने की संभावनाएं रहेंगी। इसी प्रकार कहलगांव 155 विधानसभा क्षेत्र में कुल 57.1% के रिपोर्ट की सूचना है। इससे अधिक होने की संभावना है। जो हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट ली है उसके हिसाब से इससे अधिक होने की संभावना, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी जब हम लोग वोटर टर्नआउट रेशियो कंप्यूटर में फीड करेंगे एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी देख करके, तो जो अनुमान है इससे ज़्यादा होने की संभावना है। पुरुषों ने 56.2% पुरुषों ने मतदान किया है, पुरुष मतदाताओं ने, और 58% महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। यदि हम पिछले विधानसभा चुनाव जो 2015 में हुआ था उससे यदि हम तुलना करें तो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 57.41% ने मतदान किया था और इस बार भी 57.1% का अब तक हम लोगों के पास रिपोर्ट आ चुका है। इसी प्रकार सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 50.08% मतदान हुआ था, जो इस बार 54.3% मतदान की सूचना है। तो इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल जिले में दो विधानसभा क्षेत्रों को मिला के 55.7%, 55.7% मतदान हुआ है। जो 56.2% कहलगांव में पुरुष महिला 58%, एवरेज 57.1%। जो तकनीकी दृष्टि से कुछ ईवीएम्स वगैरह रिप्लेस किए जाते हैं, तो काफ़ी कम संख्या में इस बार ज़रूरत पड़ी है। और मॉक पोल के दौरान कुल 12 बैलेट यूनिट, 9 कंट्रोल यूनिट और 19 वीवीपैट बदले गए हैं। इसी प्रकार एक्चुअल पोल के दौरान 10 BU, 10 CU और 16 वीवीपैट चेंज किए गए हैं, रिप्लेस किए गए हैं, जिसकी सूचना तत्काल वहाँ पर जो उपलब्ध राजनीतिक दल के एजेंट होते हैं एवं राजनीतिक दल को अलग से सूचना फिर दे दी जाती है। ये नंबर बता दिया जाता है कि कौन सा नंबर रिप्लेस किया गया है।
तो मॉक पोल के दौरान 12 BU, 9 CU और 19 वीवीपैट, और एक्चुअल पोलिंग के दौरान 10 BU, 10 CU, चूंकि BU जब बदलते हैं तो CU भी बदलते हैं, CU BU दोनों साथ बदलते हैं, तो 10 BU, 10 CU और 16 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। कोई विशेष शिकायतें प्राप्त, जो हमारा केंद्र यहाँ पर कंट्रोल रूम संधारित था, कंट्रोल रूम में लगातार जो फोन्स वगैरह आ रहे थे, किसी विशेष तरह की शिकायत कोई नहीं आई है। जो अधिकांश कॉल आए हैं बेसिकली EVM को जोड़ने के संबंध में, जो हमारे बेसिकली पोलिंग ऑफिसर हैं उनकी तरफ से 2-3 शिकायतें जो आई हैं, उसमें कोई विशेष तथ्य नहीं पाया गया। उसकी जांच कराई गई, जांच कराकर संबंधित को रिपोर्ट भी भेज दी गई। मुंगेर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। वहीं इसके साथ ही अब जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद हो गया है, जबकि सभी प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा 10 नवंबर को खुलेगा। कुछ बूथों पर EVM खराब होने से कुछ समय के लिए मतदान बाधित भी हुआ, लेकिन बाकी अन्य स्थानों पर मतदान ठीक तरीके से हुआ है। मतदान का प्रतिशत देखें तो करीब 50% रहा है। औपचारिक घोषणा जिला प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय बाद यह साफ हो जाएगा कि जिले में मतदान का प्रतिशत क्या रहा। मुंगेर से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। वहाँ वेट कर जाओ, वहाँ बंद करो, सादा पेपर है तुम्हें? उत्तर प्रदेश में कन्नौज के सदर कोतवाली अंतर्गत मेहंदी घाट में 2 भाइयों ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लिया है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों मृतक की मां का निधन हो गया था। इसके पश्चात दोनों भाई मां का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान मां की मौत से आहत होकर दोनों ने आत्महत्या कर लिया है। यूपी के कन्नौज से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। ये तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मिट्टी जलाने आए थे मम्मी की, और क्या वो एक भैया ऐसे ही रो रहे होते तो वो पानी पड़ो, तो वो दूसरा एक पानी पकड़ी, वो पकड़ी में क्या नाम था उसका? अरुण पांडा, आकाश ने पकड़ी बैग दौड़ा। अरुण की? हाँ, अरुण की उम्र थी? हमारे 18 साल दी हुई। और आकाश की? आकाश हमारे 22-23 साल के रो। माता जी बीमार थी क्या आपकी? माता जी हमारी सिर्फ दर्द होती, पेट नित्य में खत्म हो गई थी। किस गांव से आए आप? आप गौरी शंकर मंदिर नटियाने मौसमपुर अल्लाह से। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के विकासखंड हसेरन पंचायत अंतर्गत राधे श्याम के पुत्र किसान हरदयाल ने लेखपाल अश्विनी कुमार पर जबरदस्ती खेत की जुताई करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय थाना में भी करने की बात कही है। यूपी के कन्नौज से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। आपका नाम? विकास। क्या मामला है? मामला ये था कि सर ये नेकपाल नादे मौजा का नहीं है यहाँ। हाँ, ये किशनपुर बसंत का नेकपाल है, नादे मौजा में मेरा खेत पड़ता है। अच्छा। इसने गुंडागर्दी से मेरे आलू जुतवा दिए। क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपने नहीं, तहरीर दी? मेरी कहीं सुनवाई हुई नहीं। आपने कहीं तहरीर दी थी? जी। तो क्या आगे कार्रवाई क्या हुई? आगे कार्रवाई कुछ हुई नहीं था। किस कारण बस ये आलू जुतवाए? ये आलू जुतवाए कारण था कि चरागाह की सरहद बांधने का मैंने एप्लीकेशन दिया था, नापने का,
और उन्होंने दूसरे 25 रुपए लेके इस वो नदी पार वाले को मेरे आलू में नाप दिया और उन्होंने जोत दिए रात में। कौन गांव है ये? ये मेरा गांव तिज्जापुरवा है और वो सुता है नदी पार।